मैं सीताराम राय, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय, तेनोघाट, बोकारो, आप सभी 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए मैं गद्य का दूसरा पाठ, जिसका शीर्षक है बाल गोविंद भगत, पढ़ाने जा रहा हूं। इसके लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी। तो इस पाठ में उन्होंने ऐसे व्यक्ति के चरित्र को उभारा है जो सच्चे अर्थों में साधु हैं, अर्थात उनके अच्छाइयां और गुण को यहां पर दर्शाया गया है। साधु अपने अच्छाइयों से और अपने गुणों से जाने जाते हैं। लेखक कहते हैं कि यह जरूरी नहीं कि बाहरी वेशभूषा से ही लोग साधु माने जाए, बल्कि उनके अंदर की अच्छाइयां और साधु वाली गुण होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर बाल गोविंद भगत हैं और ये इस पाठ के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी हैं, ये जिनको कि कलम के जादूगर भी कहा जाता है। तो आइए हम जरा बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम इनकी वेशभूषा के बारे में देख लेते हैं। ये बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चीठे, मझोले जो न बड़ा न छोटा, बीच का, गोरे चिट्ठे, पके हुए बाल, लंबी दाढ़ी, सिर पर कबीरपंथियों जैसी कनपट्टी टोपी, ये सिर पर अपनी टोपी लगाए हुए हैं। मस्तक पर राम नंदी चंदन, ये चंदन, गले में तुलसी की बिडौल माला। अक्सर लोग तुलसी की माला बनाते हैं तो अपने से तुलसी की तन्ने को काट काट करके माला बनाते हैं, जो बिडौल का रूप ले लेता है। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, कमर में लंगोटी बांधते और सर्दियों में ऊपर से काली कमली ओढ़ लेते थे। तो इस तरह से यह बाल गोविंद भगत का आवरण वेशभूषा है। अब हम आते हैं कि बाल गोविंद भगत साधु की सभी परिभाषाओं में कैसे सच्चे खरे उतरते हैं। एक साधु की क्या परिभाषा होनी चाहिए, क्या कथनी करनी में समानता थी? तो हाँ, बाल गोविंद भगत के कथनी और करनी में बिल्कुल समानता थी। जो कहते वो करते, सच्चे साधु जैसे आचरण विचार रखने वाले थे। न किसी का सामान छूते न व्यवहार में लाते। अक्सर लोग दूसरे के सामान को बड़े सहज से स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन बाल गोविंद भगत अपने साधुशाही स्वभाव के कारण किसी के सामान को, चीजों को व्यवहार में नहीं लाते थे। यहां तक कि दूसरे के खेत में शौच भी नहीं करते। और कबीर को अपना साहब मानते। साहब का मतलब अपना गुरु, देवता, अर्थात कबीर जो थे वह एक संत थे और उन्हीं के ये अनुयायी थे। उन्हीं के गीतों को गाते थे, उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे और उन्हीं के बताए हुए मार्गों पर चलते थे। मतलब उनके कार्य व्यवहार में भी ये देखिए कबीरदास के चित्र हैं और कबीरदास के ये अनुयायी थे। कबीर जैसे रुचि नहीं रखते थे तो भगत जी की विचारधारा में भी कोई आडंबर और रूढ़िवादी परंपरा नहीं थी। सदियों से चली आ रही कुरीतियों का ये विरोध करते थे भगत जी। आगे हम बताएंगे किस प्रकार से इन्होंने विरोध किया। और किसी से झगड़ा मोल नहीं लेते। वे साफ साफ बिना लाग लपेट के कोई बात कह देते, अर्थात कह सकते हैं स्पष्टवादी थे और वे जरा सा भी सच्चाई को कहने में हिचकते नहीं थे। तो इस तरह से सभी साधु के सभी परिभाषाओं में वे सच्चे उतरते, खरे उतरते थे। अब जो है बात रही कि प्रश्न बनता है कि कबीर के प्रति इनकी अगाध श्रद्धा के क्या कारण थे। अभी आप लोगों ने देखा कि कबीर जिस तरह से कुरीतियों और पुरानी रीति रिवाजों के ठुकराने वाले थे, वो भी उन्हीं के अनुसार चलते थे। और कबीर के प्रति इतनी श्रद्धा थी कि इनके खेतों में जो अनाज उपजता था तो वो अनाज को 2 मील दूर कबीर मठ में अपने माथे पर ले जाते थे और वहां से जो प्रसाद स्वरूप उनको मिलता था घर लाते और उसी से अपनी गृहस्थी बिताते थे। अर्थात अपने सारे उपज को ये भगवान का उपज मानते थे और वहां से प्रसाद स्वरूप जो मिलता था लाते थे। ये हर साल गंगा स्नान करने जाते थे। आजकल के ये ढोंगी साधुओं के लिए अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि ढोंगी साधु कर्तव्य कम और दिखावा ज्यादा करते हैं, लेकिन बाल गोविंद भगत इन सब चीजों से परे थे, अर्थात सच्चे अर्थों में साधु थे।
बाल गोविंद भगत की दिनचर्या को देख करके लोगों को आश्चर्य होता था। क्यों आश्चर्य होता था? कि तीर्थ पर जाते थे। अब कार्तिक मास में तड़के, तड़के का मतलब था सुबह जग करके, और घर से 2 मील दूर स्नान करके, पोखर के भिंडे पर बैठ करके और खंजड़ी बजाते हुए भजन गाते थे। और भजन गाते गाते इतने लीन हो जाते थे कि इनके माथे पर ओढ़ा हुआ कंबल कब सरक जाता था। उस कपाने वाली ठंडी में भी इनके माथे पर पसीने झलकने लगते थे। अर्थात जो कार्तिक मास में यह सुबह जगने और प्रभाती का क्रम शुरू होता था, तो यह कार्तिक मास से शुरू होकर के और फागुन मास तक चलता था। यह प्रभाती शब्द आया है, जरा ध्यान दीजिए। प्रभाती का मतलब होता है सुबह में गाया जाने वाला गीत। तो बाल गोविंद भगत की इस दिनचर्या को देख करके लोगों को आश्चर्य होता था। अब उनकी गीत गायन के बारे में जरा हम देखते हैं कि बाल गोविंद भगत गर्मी में उनकी गीत का क्या प्रभाव पड़ता था। यह तो हो गया गर्मी में, जब वो गीत संध्या के गीत उमस भरी शाम को शीतल कर देने वाली थी। कितना भी उमस हो, गीत गाते गाते लोगों के अंदर एक शीतलता महसूस होती थी। अर्थात गीत गायन में साथ देने वाले प्रेमी मंडली, देखिए बाल गोविंद भगत के प्रेमी मंडली हैं और इनकी अगुवाई में बाल गोविंद भगत गा रहे हैं और सभी भक्त भाव विभोर होकर के उनके पीछे पीछे गाते हैं। और गाते गाते इतने मस्त हो जाते हैं कि उनका शरीर पर मन हावी हो जाता है। कहने का मतलब होता है कि अत्यधिक आनंदित होकर के उत्साहित हो जाते हैं और नृत्य करने लगते हैं, गाते गाते नाचने लगते हैं। यह गर्मी भरी दृश्य है। आषाढ़ मास में उनका गीत का क्या प्रभाव पड़ता है, ये 2 चित्र देख रहे हैं, एक हल वाहे और दूसरे धान रोपती हुई स्त्रियां। तो जो बाल गोविंद भगत पहले ही बताए कि गृहस्थ जीवन जीते थे, तो गृहस्थी में वे क्या करते थे, अपने खेत पर रोपनी भी करते थे, खेती बाड़ी करते थे। जब भगत जी खेत पर काम कर रहे होते हैं तो उनके गीत को सुन करके खेलने कूदने वाले छोटे छोटे बच्चे झूम उठते थे। और खेत के मेड़ पर कलेवा लेकर बैठी हुई स्त्रियां, कलेवा कहते हैं सुबह का भोजन, नाश्ते के रूप में काम करने वालों के लिए महिलाएं भोजन लेकर आती हैं। तो वे जब गीत सुनती हैं तो उनके ओठ अपने आप कांपने लगते हैं, हलवाहों के पैर अपने आप उठने गिरने लगते हैं एक ताल से, और खेतों में रोपनी करने वाली की उंगलियां विशेष क्रम से चलने लगती हैं। यह होता है उनके गीत का प्रभाव। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बाल गोविंद भगत के ये गीत का जादू ही है। और इस धान रोपाई से लेकर के खेती बाड़ी का कार्य पूरे ग्रामीण परिदृश्य का जीता जागता चित्रण किया गया है। अब आते हैं इनके गीत का प्रभाव रात के अंधेरे में किस प्रभाव पड़ता है। तो भादो, जो घोर बारिश, मूसलाधार बारिश होती है भादो की अंधेरी रात में, और उस रात में शहर में तो नहीं, गांवों में झिंगूर दादूर, ये झिल्ली दादूर अपने कोलाहल से भगत के गीत को डुबो नहीं पाते हैं। कहने का मतलब उनकी आवाज बड़ी कर्कश होती है और डरावनी भी होती है। उस डरावनी और कर्कश आवाज में भी बाल गोविंद भगत के जो गीत होते हैं वह प्रभावी होते हैं। अर्थात उस अंधेरी रात में, सुनसान रात में भी अपने भजन भाव में डूबे रहते हैं। यहां पर आया कि तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। ये मुसाफिर किसको बोलते हैं? यात्री को कहते हैं। इसका भावार्थ जाएंगे गुणार्थ में, तो वे लोगों को मुसाफिर के रूप में संबोधित करते हुए संचित सत्कर्म न गंवाने के लिए जाग रहे हैं कि जो भगवत भक्ति करके हम जो संचित सत्कर्म हासिल कर सकते हैं और उसको लोग सो करके खा करके गंवा रहे हैं। तो इस तरह से बाल गोविंद भगत लोगों को आगाह करते हैं। अब जो है बड़ी हृदय विदारक घटना है बाल गोविंद भगत के साथ। बाल गोविंद भगत जो उनका एक बेटा है वह सुस्त और भोदा है, उसकी एक बहू भी है, और बाल गोविंद भगत की बहू सुगृहिणी है, सुशील है, सुभग है, घर की सारी काम काज को अपने ऊपर संभालती है।
और बाल गोविंद भगत की जो बहू है उसकी कर्मठता के कारण ही बाल गोविंद भगत को अपने भक्ति में आजादी मिली हुई है। तो बेटे के मृत्यु पर, उनकी बेटे की मृत्यु हो जाती है अचानक, तो बेटों की मृत्यु पर बाल गोविंद भगत थकती हुई पत्नी को उन्होंने दुख न मना करके बल्कि उसे खुशियां मनाने की बात कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? अक्सर बेटे की मृत्यु पर लोग दुखी हो जाते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन बाल गोविंद भगत की कैसी भावनाएं हैं, उसकी भावनाओं को देख करके लोग दंग रह जाते हैं। वह अपनी परंपरा से हट करके दो कार्य किए। जैसे बाल गोविंद भगत की बेटे के जो मृत्यु हुई तो उन्होंने इसे 100 पर फूल माला चढ़ा दिए, सिराहाने दीपक जला दिए और खूब भक्ति में लीन हो गए, अर्थात खंजड़ी बजा करके गाने लगे। और बीच बीच में अपने पतोहू को भी जाकर मना कर देते कि देखो इस समय विलाप करने की समय नहीं है, इस समय खुशियां मनाओ क्योंकि आत्मा का परमात्मा में मिलन हो गया। तो ये बाल गोविंद भगत का कौन सा कार्य था जो सामाजिक परंपरा से हट करके हुआ? अक्सर लोग मृत्युपरांत जो शव को दाह संस्कार करते हैं उसकी मुखाग्नि पुरुष देते हैं। यहां पर अपने बहू से दिलवाए, अपने न देकर के बहू से दिलवाए, और दूसरा बहू को कहा कि जाओ उनके भाई को बुला करके इसे ले जाइए और दूसरा विवाह कर दीजिए, मतलब विधवा विवाह, जो कि सामाजिक मान्यता नहीं थी विधवा विवाह की। इन्होंने कहा, बहू इनकी सुभग और सुशील थी जो बाल गोविंद भगत को छोड़ना नहीं चाहती थी। वह कहती थी कि आपको चुल्लू भर पानी कौन देगा, खाना कौन बनाएगा, आपकी सेवा शुश्रूषा कौन करेगा, इसलिए वह बाल गोविंद भगत को छोड़ करके जाना नहीं चाहती थी। लेकिन बाल गोविंद भगत अपने जीत पर अड़ गए, कहे कि ठीक है, यदि तुम नहीं जाती हो तो मैं ही घर छोड़ के चला जाता हूं। अंत में क्या करती, वह बेचारी अपने भाई के साथ चली गई। इस तरह से बेटे के क्रियाक्रम में आडंबर और दिखावा न करके पुत्र वधू से मुखाग्नि दिलवाए और उसका पुनर्विवाह करवाए। तो यह बाल गोविंद भगत का जो कार्य था वह किस प्रकार का कार्य था? सामाजिक मान्यताओं को चुनौती देने वाला कार्य था। अब हम बाल गोविंद भगत के अंतिम पड़ाव की ओर चलते हैं। बाल गोविंद भगत की मृत्यु उन्हीं के अनुरूप हुई। कैसे? तो वो हर साल गंगा स्नान करने जाते थे और गंगा स्नान करने के पीछे उनका उद्देश्य था वहां जाकर संत का समागम हो सके, अर्थात संतों से मेलजोल हो सके, और गंगा स्नान से जो पुण्य मिले वो अलग बात है। वो घर से खाकर जाते और रास्ते भर खंजड़ी बजाते हुए गाते हुए जाते और आने में करीब 4-5 दिन लग जाते और वहां जाकर के आते तभी घर पर खाते। अब बताइए, 4-5 दिनों तक बिना खाए हुए जाना आना, रास्ते में खाना पसंद नहीं करते थे। एक बार ऐसे ही गंगा स्नान करने गए और अब की बार लौटे तो उनकी तबीयत खराब हो गई, शरीर कमजोर हो गया, उम्र भी हो गई थी। लोगों ने मना किया कि आप कमजोर हो गए हैं, इतना सुबह मत स्नान कीजिए, थोड़ा अपने शरीर पर ध्यान दीजिए, लेकिन लोगों की बातों को उन्होंने हंसकर टाल दिया। उस दिन शाम के संध्या के गीत तो गाए, किंतु उनका विस्वर बिखरा हुआ था। सुबह लोगों ने आवाज नहीं सुनी, लोगों को आश्चर्य हुआ। घर गए तो पता चला कि बाल गोविंद भगत निश्चेष्ट पड़े हुए हैं, अर्थात उनका अस्थि पंजर शेष पड़ा है, उनकी जो आत्मा है वह निकल गई है, अर्थात बाल गोविंद भगत मर चुके हैं। अब हम इसे जो सारांश बताए हैं इसमें पाठक के प्रश्नों को छिपा हुआ है, जरा ध्यान से देखेंगे तो हम कुछ प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। इन प्रश्नों को देखेंगे और हमारे द्वारा जो सारांश बताया गया है इस सारांश से इस प्रश्न के उत्तर लिखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, प्रश्न ये है कि बाल गोविंद भगत के संगीत में जादू था, स्पष्ट कीजिए। दूसरा है, खेती से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? चौथा प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के लिए अचरज का कारण था, क्यों?
5वां है, आपकी दृष्टि से कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे। 6ठा है, बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट होती है। और इस तरह से ये पाठ जो हमने बताए हैं उसको प्रश्न के हिसाब से तैयार किया गया है, ताकि इन प्रश्नों के उत्तर मिल सके। केवल सारांश ही नहीं है, बल्कि ये पूरे पाठ का निचोड़ है। इसको ध्यान से सुने, समझें, और इतना सुन लेने के बाद में आप जरूर इस प्रश्न को लिख सकेंगे। धन्यवाद।